प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज हम वापस 9.2 प्रश्नावली की एक वर्ड प्रॉब्लम यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की वृत्त से संबंधित प्रमेय तो हमने पढ़ी है, परंतु उसको अपनी दैनिक जीवन में किस तरह से काम में लें उसके ऊपर एक उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण अपन मन से नहीं ले रहे हैं, ये प्रश्नावली 9.2 का एक सवाल है। सवाल को पहले समझिए। एक पार्क में 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, यानी पार्क है, पार्क किसी भी आकृति का हो सकता है, परंतु उसमें एक वृत्ताकार जो है एक ग्राउंड बना हुआ, एक पोर्शन बना हुआ है। उसके ऊपर 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, यानी रेशमा यहाँ से बॉल फेंक रही है सलमा के पास, जिस तरह से मैंने तीर लगाया उस दिशा में नहीं, परंतु सीधी आर से एस जो आपको लाल लाइन दिख रही है उस दिशा में फेंक रही है। ठीक उसी तरह से सलमा गेंद को मनदीप के पास फेंक रही है। ये मैंने जो चाप बनाया, चाप की दिशा में नहीं फेंक रही है, वापस ये लाल जो सीधी रेखा दिख रही है आपको एस एम, उस दिशा के अनुरूप यानी उस दिशा में ही वो फेंक रही है। साथ ही साथ मनदीप जो है वो सलमा को फेंक रही है, तो मनदीप यहाँ से सलमा को, मनदीप जो है वो रेशमा को वापस इस तरह से गेंद फेंक रही है। गेम चल रहा है, तीनों आपस में एक ही बॉल को रोटेट कर रहे हैं। अब रोटेशन के बाद इसमें अपने को पूछा क्या है, बेसिकली अपने को पूछा है कि दोनों के बीच की प्रत्येक दूरी, यानी रेशमा सलमा और सलमा मनदीप के बीच में 6-6 मीटर की दूरियां हैं, तो हमको मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी यानी भुजा आर एम निकालना है। ठीक है। सवाल की जो 3 लाइनें हैं वो तीनों लाइनें आपको आर एस, एस एम और आर एम, इन तीनों लड़कियों के बीच की क्रमशः दूरियां हैं। 2 आपको दे रखी है, तीसरी हमको निकालनी है। अब इन तीनों से एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का नाम है आर एस एम। इस आर एस एम त्रिभुज को आप ढंग से देखिए, यहाँ की 2 भुजाएं आपको पता है 6-6 मीटर की, और जब भी किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये बेसिकली समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर आप जो लंब खींचते हैं वो लंब सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। लंब क्यों खींचा? क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से पास हो रही है, आगे जाके गुजर रही है, इसलिए ये लंबवत है। लंबवत होने की वजह से आरएम भुजा के 2 टुकड़े हो गए, आरपी और पीएम। तो हमें आरपी और पीएम दोनों निकाल के इनको प्लस करना है, तो कोई बात नहीं, हम किसी एक को निकाल लेते हैं और दूसरा आंसर अपना निकल जाएगा। चलिए, अब मैं आरपी जो भुजा निकालनी है वो आरपी 2 समकोण त्रिभुजों में आ रही है, समकोण त्रिभुज आरएसपी और आरपीओ। दोनों समकोण त्रिभुज में जो है भुजा आरपी कॉमन है, परंतु आप देखिए दोनों त्रिभुजों में केवल एक एक भुजा पता है। जब 2 भुजा पता होती तो फिर भी हम पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, परंतु एक भुजा पता होती तो काम नहीं चलता, इसके लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा। आइए, मैं मानता हूं कि आरपी जो भुजा है उसको मैंने वाई मान लिया, और जो पीओ है उसको मैंने एक्स मान लिया, केवल पीओ को। जब पीओ को एक्स माना तो ओ से लेके एस तक, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये 5 मीटर होगी, तो एसपी जो पोर्शन है वो होगा 5 माइनस एक्स, क्योंकि कुल भुजा एस ओ आपकी 5 मीटर है, तो उसमें से अगर पीओ एक्स है तो बचा हुआ एसपी 5 माइनस एक्स होगा। अब यहां पर 2 समकोण त्रिभुज है, तो आइए अपन हल लिखते हैं। हल में आपको दिख रहा है स्पष्ट 2 समकोण त्रिभुज। तो पहले त्रिभुज का नाम है त्रिभुज आर एस पी, इसके अंदर, और दूसरी बार हम लगाएंगे त्रिभुज आर पी ओ के अंदर। 2 बार दोनों त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से दोनों त्रिभुजों में क्या क्या समीकरण बनेगी, आइए देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से दोनों त्रिभुजों के अंदर, पहले त्रिभुज में इस लाइन के लेफ्ट में आरएसपी ले रहा हूं और राइट में आरपीओ ले रहा हूं। आरएसपी जो है उसमें आप देखिए समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वो भुजा है आर एस, तो आर एस का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, यानी एसपी का स्क्वायर प्लस आरपी स्क्वायर। तीनों भुजाओं की माप चित्र को देख के हम लिखें। आपको आर एस दिख रहा स्पष्ट, ये है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर एसपी, एसपी यहां पर है 5 माइनस एक्स, और साथ ही आपको आरपी, और आरपी भुजा दे रखी है वाई, तो वाई का स्क्वायर। आगे आप हल करेंगे तो 36 बराबर ए माइनस बी होल स्क्वायर से इसको लिखेंगे, तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स और प्लस वाई स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरह से हम दूसरा त्रिभुज है आरपीओ, इस आरपीओ के अंदर समकोण त्रिभुज में वापस पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। तो आरपीओ में देखिए कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण आपको दिख रहा है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आरओ है, तो आरओ का वर्ग जो है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर आर ओ जो है वो 5 दे रखा है, तो यहाँ आप लिखेंगे 5 का वर्ग। आर पी जो है हमने वाई मान रखा है, और साथ ही साथ पीओ को हमने एक्स मान रखा है। इस तरह से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान मिल गया 5 का वर्ग यानी 25। ये आपकी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखिए, 2 अज्ञात राशियां हैं और आपके पास 2 समीकरण है, तो दोनों को हम हल करके यहाँ पर दोनों संख्याओं का मान यानी एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। तो अपने लिए कन्वीनियंट क्या है कि समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 से अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ले और वो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में आप रखेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण
2 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब अपन समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 आपकी किस तरह से बनेगी, 36 बराबर यहां 25 अपनी जगह पे और -10x भी अपनी जगह पे, केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों की जगह आप लिखेंगे 25। कहां से लिखा, समीकरण 2 से। लिखने के बाद आपके पास अगला स्टेप होगा, यहां से 10x को मैं मेरी तरफ यानी बाईं तरफ लाता हूं, बाकी सभी संख्याओं को उधर रखता हूं, तो उधर पहले से 25 और 25 50 है, और साथ ही जो 36 गया वो 36 होगा माइनस का, तो 50 माइनस 36। अगली स्टेप आपका जो 10x है वो आएगा 14। आप और आगे हल करेंगे तो x का मान आया 1.4 मीटर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर x का मान निकल गया, परंतु हमको निकालनी क्या थी, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी जो कि भुजा आरएम है, और आरएम का आधा हिस्सा आपको y दिख रहा है, यानी हमें y निकालना पड़ेगा, और y का डबल करेंगे तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरियां आ जाएंगी। ठीक है, इसके लिए हम अगली स्लाइड लेते हैं, पर अगली स्लाइड में क्या लेंगे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। आप अगली स्लाइड में अपन क्या करेंगे कि जो x का मान है 1.4, ये समीकरण 2 में हम x की जगह रखेंगे, तो समीकरण 2 में केवल एक ही अज्ञात राशि y बचेगी, और वहां से y को हल करके हम y का मान निकालेंगे। y का मान क्या होगा, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी का आधा हिस्सा है, उसको डबल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए अगली स्लाइड में, अतः x बराबर 1.4 समीकरण 1 सॉरी समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर, अच्छा 1 में क्यों नहीं रखा, चलो मैंने लिख दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि 1 में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 में आप रखेंगे तो 1 में x जो है 2 बार आ रहा है, और समीकरण 2 में x एक ही बार आ रहा है, तो जहां मिनिमम टाइम रखने का जरूरत पड़े वो थोड़ा अपने लिए कन्वीनियंट होता है। तो हम समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर आप देखिए समीकरण 2 में एक्स स्क्वायर यानी 1.4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 25। आप इस स्टेप को और सॉल्व करेंगे, ये 1.4 को आप यूं समझ लिए 14 है, और 14 का वर्ग होता है 196, तो पॉइंट में ये होगा 1.96 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। अगली स्टेप में आप वाई स्क्वायर के लिए इसको हल करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा 25 माइनस 1.96, और अगली स्टेप में आपका वाई स्क्वायर का मान आ गया 23.04। 25 में से अगर आप 1.96 को हटाएंगे तो ये 23.04 आएगा। यहां से आप y का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, 23.04 में आप पॉइंट को एक बार इग्नोर करें तो 2304 का जो वर्गमूल है वो होता है 48, तो यहाँ से y का मान आएगा आपका 48। क्योंकि दशमलव लगा हुआ है तो आपके 4 और 8 के बीच में भी दशमलव लगेगा, यानी y का मान आ गया 4.8 मीटर। y क्या है, वापस पिछली स्लाइड में देखें आप, y है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी का आधा हिस्सा, तो हम क्या करेंगे, आरएम निकालने के लिए इस y का डबल कर देंगे, तो अतः आपका उत्तर आपके पास आ ही गया। तो हम लिखेंगे अतः भुजा आरएम जो कि है y का दुगुना, तो आप y जो अभी जस्ट हमने 4.8 निकाला है उसको आप 2 से गुणा करेंगे तो आपको उत्तर मिल गया 9.6 मीटर। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, क्योंकि सवाल पूरा प्रैक्टिकली है तो एक बार वापस रिव्यू में आप फटाफट समझ लें कि प्रैक्टिकल सवाल है, यहाँ पर आपको सारी चीजें माननी पड़ेंगी। प्यारे बच्चों, कई बार अपनी हैबिट होती है कि हम जब भुजा निकालनी होती है तो सर्वांग समता लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आंकिक मान दे रखे हैं, आपको अंक दे रखे हैं, इसलिए आप अपन कोशिश कर रहे हैं कि इसको आंकिक रूप से यानी गणना के रूप में हल करें, और गणना के रूप में हल करना पाइथागोरस प्रमेय से बेटर इस टॉपिक को नहीं समझ सकते आप। ठीक है, चलिए अपन अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 2 इसी वीडियो में। अगला सवाल आपके इसी प्रश्नावली 9.2 का सवाल है कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जीवाओं से बराबर कोण बनाती हैं। यानी कि सवाल में आपको 2 बराबर जीवाएं दे रखी, चित्र में समझिए, ए बी और सी डी जो है ये 2 बराबर जीवाएं हैं। अब इन दोनों बराबर जीवाओं की का जो कोण केंद्र से मिलाने वाली रेखा से हमें निकालना है, तो पहले हम केंद्र से मिलाने वाली रेखा बनाते हैं। तो देखिए ये केंद्र से मिलाने वाली रेखा, इस रेखा ओ ई से दोनों यानी कि जो जीवा ए ई है वो कोण बना रही है कोण ए ई ओ, और जीवा जो सी डी है वो कोण बना रही है ओ ई सी। हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कोण बराबर सिद्ध करने के लिए हमारे पास सारी चीजें पता होनी चाहिए।
तभी हम कुछ सिद्ध कर पाते हैं। और यहाँ पर कोशिश करें कि अभी जितना आपको चित्र दिख रहा है उसमें कितनी चीजें अपने पास हैं। मान लीजिए मैं त्रिभुज ए ओ ई और सी ओ ई में सर्वांग समता लगाने की कोशिश करता हूं, तो मुझे कितनी चीजें पता है, आइए अपन एक बार देखते हैं। सबसे पहले मुझे पता है कि ओ ए बराबर ओ सी, दोनों वृत्त की त्रिज्या है, यानी एक एस मिल गया आपको। इसके बाद मुझे पता है ओ ई बराबर ओ ई, उभयनिष्ठ भुजा। इसके बाद मुझे तीसरी चीज कुछ भी पता नहीं है, ना मैं तीसरी भुजा का पता कर सकता हूं, ना मुझे तीसरे कोण के बारे में कोई भी जानकारी है। कारण क्या है? कारण आप समझिए, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ए ई बराबर सी ई, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको नहीं दे रखा है। या तो इसको प्रूव करने के लिए पहले बहुत सारी एक्सरसाइज करो आप, अदरवाइज यहां पर एक दूसरा तरीका है, और वो तरीका है रचना का। क्यों नहीं हम इन दोनों त्रिभुज यानी ए ओ ई और सी ओ ई में एक एक लंब खींच के दो नए त्रिभुजों का निर्माण कर लेते हैं। और चूंकि लंब खींचेंगे तो सबसे बड़ा फायदा, जीवाएं आपकी बराबर हैं और बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पे होती है, तो वो कॉन्सेप्ट काम में आ जाएगा। लंब खींचोगे तो आपको 90 डिग्री मिल जाएगा, यानी दो दो चीजें आपको एक साथ मिल जाएगी, तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। चलिए हम खींचते हैं यहाँ पर लंब। ये रचना का पार्ट है, तो रचना में हम लंब लेते हैं। ये पहले मैं वृत्त ए ओ ई में केंद्र से 90 डिग्री का ये लंब खींचा, ठीक है। पहला लंब ये रहा, ये अपन गणना में यानी रचना में लिखेंगे। तो त्रिभुज ए ओ ई में लंब है, उसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, के बाद में एफ यानी ओ एफ। ठीक उसी तरह से आपको एक और त्रिभुज मिल रहा है, त्रिभुज है ओ सी ई, इसका भी हम लंब खींच लेते हैं, ये भी रचना के पद में आ जाएगा। ये इसका लंब खींचा हमने, और ये लंब ये रहा, और इसको नाम देते हैं ओ जी। ओके, अब इसका फायदा क्या हुआ, मैं वापस आपको रिपीट करूं। सबसे बड़ा फायदा हुआ कि यहां पर आपने जो ही लंब खींचा है, तो लंब खींचने का सबसे बड़ा एडवांटेज, चूंकि वृत्त की जीवाएं जो हैं वो आपस में लंबाई में बराबर थी, तो उनकी दूरियां बराबर होगी, तो आप ओ एफ बराबर ओ जी काम में ले सकते हो। साथ ही साथ लंब खींचा तो 90-90 डिग्री भी काम में ले सकते हो। दो चीजें तो आपको वैसे ही मिल गई, तो अब आरएचएस जो सर्वांग समता है वो बहुत आसानी से लग जाएगी। और आरएचएस में तीसरी चीज क्या होती है, एच यानी हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस 90 डिग्री के सामने वाला, देखिए दोनों 90 डिग्री के कोणों के जो सामने वाली भुजा है वो भुजा है ओ ई, और चूंकि वो दोनों में उभयनिष्ठ है तो उसको लेने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आइए अपन लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे रचना, इसके हल्का स्टेप जो है रचना से करेंगे अपन। रचना में अपन लिखें ओ एफ लंबवत ए बी तथा ओ जी लंबवत सी डी खींची। ये हमने खींची, ये हमने हमारे लिए बहुत ही काम की चीजें। साथ ही साथ आपको क्या पता है, यहां आपको ये मालूम है कि ए बी जो जीवा है वो बराबर है सी डी के, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है समान जीवाएं, तो ये दोनों बराबर है, जीवाएं बराबर है। अतः हम लिखेंगे कि साथ ही साथ हमको ये भी जानकारी है कि ओ एफ जो है वो बराबर होगा ओ जी के। यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल बात आएगी, ओ एफ और ओ जी हमने रचना में कहीं नहीं लिखा, परंतु ये है ऐसा। इसका कारण है, हमने प्रमेय पिछले वीडियोज में सिद्ध की थी कि समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर है, समदूरस्थ होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके डायरेक्टली काम में आ जाएगा। अब हम मेन सिद्ध करने पे आते हैं। अतः त्रिभुज सेलेक्ट करते हैं अपन। पहले त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ओ एफ ई, और साथ ही साथ दूसरा त्रिभुज लेते हैं ओ जी ई। दोनों त्रिभुज में हम सर्वांग समता लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ओ एफ बराबर ओ जी। क्या लिखेंगे, ऊपर दिया गया। इसका कारण अपन अभी ऊपर लिखा, जस्ट ऊपर दिया गया। कौन सा कारण, समान जीवाएं केंद्र समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। तो पहला कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद 90 डिग्री का कोण देखिए प्यारे बच्चों, दोनों त्रिभुजों में 90 डिग्री का कोण मिल रहा है। कोण ओ एफ ई बराबर कोण ओ जी ई। तो ये बात लिख देते हैं अपन, कोण ओ एफ ई बराबर कोण ओ जी ई। कारण क्या लिखेंगे, प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री है। या तो ये लिख दे, या फिर आपने रचना ही की थी तो आप रचना से भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो भी कारण आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ तीसरी चीज, चूंकि बात अभी अपन ने की कि आरएचएस नियम लगाने के लिए एच पता होना चाहिए। एच मतलब हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो कर्ण जो है वो ओ ई है, तो हम दोनों त्रिभुजों में ओ ई कर्ण का काम कर रहा है। तो ओ ई बराबर ओ ई उभयनिष्ठ भुजा। क्या है ये, उभयनिष्ठ भुजा। और उभयनिष्ठ भुजा होने की वजह से अब हमारा आरएचएस लग गया। ये तो है आर, नहीं आर तो ये है,
आर यानी राइट एंगल है कोण OFE, और फिर हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, और फिर एस यानी एक साइड। तो कौन सा क्राइटेरियन लग गया? आता है RHS सर्वांग समता नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि त्रिभुज OFE जो है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज OGE के। वापस उस ऑर्डर को चेक कर लेते हैं अपन, ऑर्डर सही है कि नहीं। OG और OF फर्स्ट टू सेम मैच हो रहा है, F और G की पोजीशन सेम, F और G मिडल में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और OE की पोजीशन सेम है, OE और OE दोनों फर्स्ट एंड लास्ट है। ठीक है, तो सर्वांग समता लग गई। अब सर्वांग समता लगने के बाद आप क्या लिखेंगे? सीधा CPCT से। तो हम लिखेंगे अतः CPCT से, यहां से कोण निकालिए। आपको क्या सिद्ध करना था? आपको कोण लेना था, कोण OEF बराबर OEG। तो देखिए OEF अपन लिख सकते हैं, कोण OEF, ऑर्डर क्या रहा? O फर्स्ट, लास्ट एंड सेकंड। तो उधर भी देखिए, फर्स्ट कौन है? O, लास्ट कौन है? E, और सेकंड कौन है? G, और यही आपको सिद्ध करना था। तो ये इति सिद्धम, इस तरह से आपका ये छोटा सा सवाल जो कि प्रमेय के रूप में था, ये सिद्ध हो गया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में अपन एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।